जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं VK GK ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए एक शानदार साइंस का सेट लेकर आए हैं जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे को काली खांसी के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए क्या अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है काली खांसी को प्रतिरक्षित करने के लिए? तो वह टीका होता है DPT का होता है डिप्थीरिया, P से प्रोस्टिटस, T से ट्यूबरकुलोसिस। ये तीनों का टीका होता है DPT। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में कौन सा भाग पानी का संतुलन बनाए रखता है? मानव शरीर का कौन सा भाग पानी का संतुलन बनाए रखता है? तो वह है गुर्दा। गुर्दा मानव शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो वह होता है प्रकीर्णन के कारण। लेकिन एक और प्रश्न पूछता जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो वह हो जाएगा अपवर्तन। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। सूर्योदय एवं सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद बोलेगा तो हो जाएगा अपवर्तन, एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बोलेगा तो होगा प्रकीर्णन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र के आधारभूत इकाई क्या है? तो होता है न्यूरॉन। गुर्दा पूछेगा, गुर्दा के आधारभूत इकाई क्या है? तो वह हो जाएगा नेफ्रॉन। गुर्दा के नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन। देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। मानव में त्वचा की मोटाई शारीरिक अंग क्षेत्रों के आधार पर कितना होता है? त्वचा की मोटाई शारीरिक अंग क्षेत्रों के आधार पर कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1/2 से 1/6 mm के बीच होता है मानव त्वचा के मोटाई शारीरिक अंग क्षेत्र के आधार पर। 6 नंबर प्रश्न है, अनावृत बीजियों में फल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं फल पाए जाते हैं? क्योंकि उसमें फूल नहीं होता है। अनावृत बीजियों में फल नहीं लगता है क्योंकि उसमें फूल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण उपस्थित रहते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण उपस्थित रहते हैं? तो वह होता है नाभिकीय बल के कारण। नाभिकीय बल के कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर। पिंड के द्रव्य पर किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। 9 नंबर प्रश्न है, पौधे के सेल में पाई जाती है। पौधे के सेल में क्या पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति पाई जाती है पौधे के सेल में। 10 नंबर, मुस्कुराने में कितनी पेशियों का उपयोग होता है? जब आप लोग मुस्कुराते हैं तो कितना पेशियां उपयोग होता है? तो वह होता है 14 पेशियों का उपयोग होता है मुस्कुराहट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? तो वह होता है एक
प्रतिविषाणुक प्रोटीन, एक प्रतिविषाणुक प्रोटीन होता है इंटरफेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घास के मैदानी क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किस घास स्थल को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो बोला जाता है स्टेपी को। सवाना कहाँ का है? तो अफ्रीका के घास मैदान को नाम है सवाना। यह उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। पंपास है अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना को पंपास बोला जाता है। स्टेपी है यूरोप और एशिया के सम्मिलित क्षेत्र, स्टेपी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, नमकीन, मीठा या स्वादहीन? अम्ल होता है खट्टा। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। अम्ल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव करता है? तो नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। आ गया, गुर्दे की निस्यंदन इकाई क्या है? तो आप लोग को बताए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। गुर्दे की निस्यंदन इकाई क्या है? तो गुर्दा का हो जाएगा नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र का होगा तंत्रिका तंत्र का होता है न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, अभिभाषण प्रस्तुत करने में कितने विभिन्न पेशियों का अनुक्रिया होती है? अब भाषण देते हैं तो कितना पेशियां की क्रिया होती है? तो वह होता है 72। स्वच्छ पाटुल मृदुता या केरेटोमेलेसिया किस विटामिन के कमी से होता है? स्वच्छ पटल मृदुता या केरेटोमेलेसिया किस विटामिन के कमी से होता है? तो वह होता है विटामिन ए की कमी से होता है केरेटोमेलेसिया रोग। प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करता है? एड्रिनल, ऑक्सिन, थायराइड या टेस्टोस्टेरोन? इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो वह करता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप क्या है? हार्मोन है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है? ईस्ट किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट में कौन सा पाया जाता है विटामिन? तो विटामिन बी। अगर दोस्तों आप लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ साइंस का अलग और जीके का अलग, बिहार दरोगा के लिए अलग सेट है। आप लोग जाकर उसको देखिए, बहुत ही लाभदायक होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बना सकें। शरीर की सर्वशक्तिशाली पेशी पेसेटर होती है जो पाया जाता है। शरीर की सर्वशक्तिशाली पेशी पेसेटर होती है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जबड़े में। जबड़े में पेशी पेसेटर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलिस्टर है? ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलिस्टर है? पॉलीथीन से, एक्रिलोडाइट्राइल से, पॉलीविनाइल से या इथेनॉल से? तो ओरलॉन बनता है
एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है ओरलोन। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देते हैं? समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देते हैं? तो वह देते हैं भूमि पर। समुद्री कछुआ अपने अंडे भूमि पर आकर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो वह है घास का मैदान। घास का मैदान पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन, वसा, लाइकेन। सवाल, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग होता है, कितना होता है? लगभग 250, 350, 550 या 750 सेंटीमीटर में है। तो वह होता है 750 सेंटीमीटर छोटी आंत की लंबाई। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? रेयॉन, आइसोप्रोन, आइसोटोप्स या ऊन। तो प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस ने किस टीके की खोज की थी? रोनाल्ड रॉस ने किस टीके की खोज की थी? तो वह किए थे मलेरिया के टीके की खोज। किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। चेचक के टीके के एडवर्ड जेनर टीका के पोलियो के जॉन इल साल्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत का अवक्षय मुक्तः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुक्तः किसके कारण होता है? CFC, CO2, CO या ऑक्सीजन। तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। वो सबसे अधिक निकलता है रेफ्रिजरेटर से और शेविंग ब्रश से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छींकने के दौरान नासा छिद्रों से वायु की गति लगभग कितनी होती है? छींकने के दौरान नासा छिद्रों से वायु की गति लगभग कितना होता है? तो वह होता है 156 किलोमीटर पर आवर से। इतना जोर से हम लोग छींकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैफीन में किस अनुपात में ट्राई मिथाइल जैंथिन रहता है? कैफीन में किस अनुपात में ट्राई मिथाइल जैंथिन रहता है? 1.3, 1:3:6 या 1:3:7 या 1:7:3 या 3:1:7। इसमें रहता है 1:3:7। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखों में पलक के बाल का जीवन अवधि लगभग कितना है? आँखों के पलक में जो बाल होता है उसका जीवन अवधि लगभग कितना होता है? तो होता है 150 दिन। 150 के दिन के बाद वह गिर जाता है और नया उसमें उगता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अति समान रूप में पाए जाने वाले व्यंजक कौन सा है? कौन सा समान रूप से पाया जाने वाला व्यंजक है? आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो वह है क्लोरीन। क्लोरीन समान रूप से पाया जाने वाला व्यंजक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस विधि के कारण अलग हो जाता है? दूध से क्रीम किस विधि से अलग किया जाता है? तो वह होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम बाहर निकलता है। मस्तिष्क किस गति से सूचनाएं प्रेषित करता है? मस्तिष्क किस गति से सूचनाएं प्रेषित करता है? तो 375 किलोमीटर आवर से मस्तिष्क सूचनाएं देता है, समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा जल का संचय मुख्य लाभ किसके
पुनर्भरण से है। वर्षा जल का संचय का मुख्य लाभ किसके पुनर्भरण से होता है? तो वह होता है भूमिगत जल का पुनर्भरण। अगर वर्षा जल हम लोग संचय करते हैं तो भूमि के अंदर पानी पुनर्भरण होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए हम आपका आभारी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।